स्वास्थ्य क्लासेस में आपका स्वागत है। कम जॉइन अस एंड एनहांस योर नॉलेज। मैं लीना महेश्वरी, वरिष्ठ अध्यापक गणित, कक्षा 10 में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। आज रेखागणित में 3 भुजाओं से घिरी सबसे छोटी बंद आकृति है त्रिभुज। जब त्रिभुज का आगे वर्गीकरण किया जाता है तो 2 आधार पर होता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमारे पास 3 त्रिभुज आते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और जब हम कोणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो हमारे पास एक आता है न्यून कोण त्रिभुज, आगे आता है अधिक कोण त्रिभुज और इसके बाद आता है समकोण त्रिभुज। आपको पता ही होगा न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं। 90 डिग्री से कम के कोण, इन तीनों कोणों का मान 90 से कम है। अधिक कोण में सिर्फ एक कोण ऐसा होता है जिसका मान 90 से अधिक होता है, इसलिए इसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और ये है समकोण त्रिभुज। इसमें स्पेशलिटी ये है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक कोण 90 डिग्री का होता है और शेष 2 कोणों का योग भी 90 डिग्री का होता है। जैसे कि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर यहाँ पर हमारे पास एक कोण 90 डिग्री हुआ और शेष दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी ये जो है वो हमेशा ही लेस देन 90 रहेंगे, क्योंकि इनका सम जो है वो 90 डिग्री हो रहा है। तो इन दोनों कोणों का मान हमेशा न्यून कोण रहेगा। इसलिए हमारे पास इस समकोण त्रिभुज के अंतर्गत एक आता है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हुआ ये कि जो समकोण है इसकी वजह से दीवारें बनने लगी, खिड़कियां बने, दरवाजे बने, ये टेबल के कोने बने, यहाँ कॉपी का कोना बना, हर जगह 90 डिग्री बहुत काम आया। तो हमारे गणितज्ञों ने देखा कि जब भी हमारे पास कहीं पर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात, जहाँ कहीं भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, इसकी भुजाओं में एक स्पेशल अनुपात आता था। यानी अगर हम ये 90 डिग्री लेते हैं, इस कोण के सामने वाली भुजा को लंब, जिस पर कोण बन रहा है उसको आधार, और 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण माने, तो लंब और आधार का अनुपात लेते हैं, कर्ण और आधार का अनुपात लेते हैं, या किन्हीं भी 2 भुजाओं का अनुपात लेते हैं, तो हमेशा एक भिन्न में स्पेशल अंक आता था। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम खाली 2 भुजाएं अगर हमको पता होता है, एक कोण पता होता है, तो हम त्रिभुज की सारी चीज़ें बता सकते हैं, समकोण त्रिभुज की हम सारी चीज़ें बता सकते हैं। इसके लिए हमारे पास त्रिकोणमिति डेवलप हुई है और हमको इसका अध्ययन करना है। यहाँ पे इसको शॉर्ट करने के लिए हमने इसको L, इसको A और इसको अगर K मानते हैं तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपातों में 6 अनुपात आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। जिस क्रम में आपको याद कराया जाता है, अगर इसी क्रम में याद करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ में आता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन थीटा में हमारे पास क्या आया, लंब और कर्ण का अनुपात। ये लंब और कर्ण, सबसे बड़ी भुजा और कोण के, अगर इसको थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। ऐसे ही कॉस थीटा आया हमारे पास आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा आया लंब बटा आधार। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर इनको शॉर्ट में याद करना चाहें तो आप कह सकते हैं लाल अपॉन कक्का। हाँ, थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है तो लाल अपॉन कक्का फटाफट याद हो जाता है। लाल है हमारे पास साइन का, आधार है हमारे पास कॉस का, और लंब बटा आधार है हमारे पास टेन थीटा का। ये फटाफट याद हो जाता है। बस अब हमको इन त्रिभुजों में इन अनुपातों से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। अब कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो हैं तो ये 3 ही भुजाएं। तो जब हमने साइन थीटा के लंब बटा कर्ण लिया है तो
कर्ण बटा लंब अगर लेते हैं तो उसको कॉसेक थीटा का नाम दिया गया है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ भुजाओं के अनुपात हैं। सेक थीटा आधार बटा कर्ण है तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और कॉट थीटा आधार बटा लंब, यानी लाल अपॉन कक्का को आपको उसको हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ये आप लोग 9th में कर चुके हैं। इसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का क्या मान होगा 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये तो आ गया हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जैसा कि ट्रायंगल में मैंने बताया था कि एक कोण 90 डिग्री का है तो शेष कोण जो है वो 90 डिग्री से कम के होंगे। तो इस थीटा की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं? हर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करेगी। यहाँ पर जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो 0 से लेकर 90 तक के जितने कोण बनेंगे उन सब के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। हमने स्पेशल कुछ एंगल लिए हुए हैं, वो हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, इन दोनों के बीच वाला एंगल 45 डिग्री, इन दोनों के बीच में है 30 डिग्री, 45 और 90 के बीच का है 60 डिग्री। इन 5 कोणों पर त्रिकोणमिति के अनुपात हमने निकाल रखे हैं। इनके लिए हम सारणी बनाते हैं जो फटाफट बन जाती है। उसके बाद में हम इसके अनुपात निकाल लेते हैं और डायरेक्ट यूज़ करते हैं। इन कोणों को हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी ताकि समझने में आसानी रहे। 0 से 90 डिग्री तक जितने भी कोण बनेंगे उनका मान एक बार लाई करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा में 0 डिग्री पे हम लिखते हैं 0 और 90 पर लिखते हैं 1। अब 0 और 1 का आधा कितना होता है? आधा। आप आधा किलो दूध लेने जाओगे तो आप आधा ऐसे ही तो लिखोगे, हाफ। अगर आपको चौथाई दूध लाना है, पाव दूध लाना है, तो चौथाई कैसे लिखोगे? 1/4। यानी 0 और हाफ के बीच की जो लाइन आएगी वो आपको बताएगी 1/4। अब हाफ और 1 के बीच की लाइन यहाँ पे क्या बताएगी? 3 पाव। 3 पाव यानी 3/4। अगर आपको ये कोण समझ में आ जाते हैं और एक को 5 टुकड़ों में बांटना आ जाता है तो आप ये सारणी बहुत इजीली बना सकते हैं। इसके साथ में एक और चीज़ सिखाई जाती है, वो है रेडियन में कन्वर्ट करना। जो रेडियन होता है वो पाई बराबर 180 या 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री लिया जाता है। यानी रोमन में ये पाई एक रेडियन वैल्यू है जो कोणों को बताने के लिए काम में ली जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें पाई यूज़ किया जाता है, तो हमको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू क्या है। यहाँ पर ये है 0 डिग्री और 90 का हो जाता है π/2। तो 90 का आधा वापस π/4। पाई इज इक्वल टू 180 है। अगर हमको 30 डिग्री को 180 में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? π/180। 3 का पहाड़ा लगाओ, 6 बार गया, कितना आया? π/6। तो 30 डिग्री की जगह हम क्या लिखेंगे? π/6। सिमिलर मैनर से आप 60 डिग्री निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू आपके पास आएगी π/3। यानी अगर रेडियन में कोण दिए गए हैं तो हमारे पास वही 5 कोण होंगे, 0 डिग्री, π/6, π/4, π/3 और π/2। अब हम इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है साइन थीटा। साइन थीटा 0 पे आएगा 0। अब 1 का वर्गमूल निकालो। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। वापस 1/2 में 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल 2। 3 का वर्गमूल हमको निकालना नहीं है, खाली अंडर रूट निकाल के रखना है। वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल हमको पता है 2। ये 1 वर्ग और वर्गमूल याद है कि वो भी कोरोना में चले गए। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग क्या होता है? 2 × 2 = 4। तो 2 का वर्ग जो है वो 4 आया
और 4 का वर्गमूल जो है वो हमारे पास 2 आया। ये वर्ग और वर्गमूल, तो हमको क्या करना है, हमने संख्या रेखा पर 0 से 1 के जो पार्टीशन किए थे उनमें हर एक का वर्गमूल निकालना है, बस वो साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है। अगर कॉस थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी ये एक इधर आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये थीटा है तो इसके लिए ये लंब है, लेकिन इस वाले कोण के लिए ये आधार है। इस वजह से साइन थीटा में जो वैल्यू चलेगी, कॉस थीटा में उसकी वैल्यू उसके अपोजिट चलेगी। ये 1 आया, ये √3/2, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी है, यानी साइन 60 और कॉस 30 बराबर होंगे। अब 45 सेम टू सेम आया, कॉस 60 हो जाएगा साइन 30 हाफ, और ये हो गया 0। यानी साइन थीटा को वर्गमूल लेके लिखा और कॉस थीटा को साइन थीटा की विपरीत दिशा में ले गए। अब तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा में क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद कराया था। टेन थीटा हमारे पास आता है लंब बटा आधार। अगर इन दोनों में आप कर्ण का भाग दे देते हो तो हमारे पास क्या हो गया, लंब बटा कर्ण कितना होता है, साइन थीटा, और आधार बटा कर्ण कॉस थीटा। यानी साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टेन थीटा आता है। इसलिए अगर 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू 0। हाफ अपॉन √3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे अंश और हर समान है इसलिए वैल्यू आई 1। √3/2 में 1/2 का भाग लगाओगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, वर्गमूल 3। 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाता है अनंत। अब आप पूछोगे अनंत कैसे आया, आप 1 में 0 का भाग लगाइए, ये है 1, इसमें 0 का भाग लगाओ, 0 एकम 0, क्या बचा 1, 0 दूनी 0, क्या बचा 0 7 0, क्या बचा। तो इस तरह से ये भाग रुकता ही नहीं है, अनंत तक जाता है, इसलिए 1/0 को 1/0 हमारे पास हमेशा अनंत आता है। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको सारणी कराई है वो उसमें खाली साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा 3 ही सिखाए हैं। तो उदाहरण 1 आपकी किताब में है, उदाहरण 1 पेज नंबर है 102। इसमें है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसका मान निकालना है, बस लिखा हुआ है इसका मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए बस। कैसे करना है, त्रिकोणमिति कठिन है, डिफ़िकल्ट है, आती नहीं है, समझ में नहीं आती, सब चीज़ें गलत हैं। आप बताओ tan 60 की वैल्यू कितनी है। वापस सारणी देखें, अगर आपको सारणी नहीं बनानी अभी आई है तो आप किताब में देखो tan कहाँ है, ये रहा tan, साइन कॉस tan ये रहा। अब 60 ढूंढो, 60 कौन, ये रहा। तो tan थीटा में यहाँ से लेके यहाँ पर 60 के बीच में इस कॉर्नर पर जो वैल्यू आएगी वो हमको पुट करनी है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हुई, √3। tan 60 इज इक्वल टू आ गया √3। cos 30 कितना है, cos 30 बताओ, ये cos और यहाँ पर 30 डिग्री, cos 30 कितना आया, √3/2। ये रहा cos 30 इज इक्वल टू √3/2। ये चार्ट बना के आपको अपनी क्लास में लगाना होता है, लेकिन अगर अभी नहीं है तो आप जहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी टेबल के सामने इस चार्ट को बना के लगा दीजिए, साल के अंत तक ये सब याद हो जाएंगे। अब देखिए ये वैल्यूज़ हमने निकाली सारणी में से। अब क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू क्या है, √3, ये स्क्वायर है तो आप ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 cos 30 डिग्री, वापस लिख दिया, √3/2 इसका वर्क करना है। अब देखिए √3 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। क्या होता है कि 3 की पावर हाफ है, उसको 2 टाइम्स किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया
और 3 की पावर 1 बची। लेकिन हम ऐसे कहते हैं कि √3 से √3 कट गया, एक्चुअल में कटता नहीं है, ये पावर में हट जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 3 + 3, यहाँ पे भी ये √3 2 बार होगा तो ये आ जाएगा 3, और 2 अगर 2 बार आया 2 × 2 4, कॉमन भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। 3 + 3 × 9 बटा 4, वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग ये सीधे ऐसे हो जाता है 3 सही 9 बटा 4, 3 + 9/4 यानी 3 करेक्ट 9/4। अब इसको आप सॉल्व करना चाहें तो भी ठीक है, और नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में यही आंसर सही आएगा हमारा। स्टार्ट करो। ऐसे ही उदाहरण 2 है इसी पेज पे, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। sin 60 √3/2, देख लो वापस टेबल में sin 60 कितना आ रहा है, sin 60 √3/2, cos 30 देखो √3/2, वापस वैल्यू लिख दे। sin 30 बताइए, sin 30 कितना है, हाफ। ऐसे ही cos 60 भी हमारे पास हाफ आया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। ये सीधे मिक्स, ये जो भिन्न होती है, भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग है और कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति सिर्फ इस लाइन से इस लाइन में आके ख़त्म हो गई। अगर आपको टेबल याद है तो इस चैप्टर का हर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके आगे की तो एक खाली भिन्न की जोड़ बाकी गुणा भाग है। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया क्या आएगा, 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। लसा पर लो, हर समान है तो आपके पास हर एक बार आ जाएगा और अंश जुड़ जाएंगे। पेन भी ख़त्म हो गई। अब 4 यानी आपको मैंने फर्स्ट और सेकंड 2 एग्जाम्पल कराए। अब अपन टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। टेबल कैसे बनाई थी एक बार वापस देखिए। हमने क्या किया, एंगल्स लिए 0 से 90 के बीच में, बीच वाला एंगल 45, 0 और 45 के बीच का 30 डिग्री, 45 और 90 के बीच का 60 डिग्री। जब इसको रेडियन यानी पाई में लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 π/2, सेंटर में π/4, 0 और π/4 के बीच में π/6 और π/4 और π/2 के बीच में π/3। ये कहाँ से कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हुआ पाई = 180 मेजर करके। अब इसके बाद मैंने क्या किया था, नंबर लाइन में 0 से 1 का हाफ किया, 0 और हाफ के बीच में पाव, आधा किलो और 1 किलो के बीच में 3 पाव। ठीक है। साइन थीटा करने के लिए हमने हर एक का अंश में वर्गमूल किया, हर का हर में वर्गमूल किया। आया याद, वर्गमूल 3/2 ये 1। ये सारणी बनाने में 3 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है। अब cos थीटा को वापस पलटा, यहाँ से ये 1 वर्गमूल 3/2, 1/2 हाफ और ये 0। tan थीटा में 0/1, 0, 1/√3, 1, √3 और अनंत। इन सब के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अब हमारे पास आते हैं cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। आपकी बुक में अलग है, cot थीटा पहले लिया हुआ है, लेकिन अगर आप cosec थीटा पहले लेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। cosec थीटा के लिए अपन ने क्या कहा था, cosec थीटा = 1/sin थीटा, यानी sin थीटा की जो भी वैल्यू है उसको पलट दो तो आपके पास में cosec थीटा आ जाएगा। इसकी वैल्यू को पलटो, ये 0 है, 0/1 यानी 1/0, 1/0 क्या हुआ था, अनंत, फिर ये अनंत आ गया। इसको पलटो, यानी अंश ऊपर हर नीचे, ये आ गया 2, ये अंश ऊपर वर्गमूल 2, अंश ऊपर 2/3, 0/1, 1/1 आया तो इसका 1 आएगा वैल्यू। अब आया sec थीटा। sec थीटा हमारे पास होता है 1/cos थीटा। या तो आप ऐसे करो या फिर आप यहाँ से इसको उल्टा घुमा दो। cosec थीटा ऐसे क्या है तो sec थीटा इस तरह जाएगा, 1, 2/√3, वर्गमूल 2 और ये अनंत। यानी साइन थीटा में हमने ऐसे लिया, फिर cos थीटा के लिए ऐसे किया, तो cosec थीटा को हमने साइन थीटा में पलट लिया और फिर sec थीटा के लिए वापस इस तरफ से ले लिया।
कॉट थीटा करना है अंश बटा हर, और अंश जो अंश में है वो हर में लेना है और हर में है वो अंश में लेना है। 0/1 है तो 1/0 क्या हो गया अनंत, ये हो गया वर्गमूल 3, ये 1/वर्गमूल 3 और 1/अनंत, यानी अनंत के नीचे 1 माने तो ये क्या हो गया अनंत/1, यानी ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 0। या ये जो वैल्यू गई है इस तरफ उसको हमने इधर घुमा दिया, इन्फिनिटी वर्गमूल 3 1/वर्गमूल 3 और ये 0। ठीक है, किसी भी तरीके से कह सकते हैं। ये 3 मिनट में बन जाती है टेबल। और फिर खाली क्वेश्चंस में इसमें से वैल्यू रखनी है, उसके बाद में भिन्नों का गुणा बाकी जोड़ भाग है और वर्गमूल का गुणा है, बस। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करिए इसमें क्या मिस्टेक रह गई है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें।